गौतम बुद्ध ने गुस्से को नियंत्रित करने और मन की शांति प्राप्त करने के लिए कई शिक्षाएं दी हैं। उनके द्वारा बताए गए उपाय सरल, व्यावहारिक और हर किसी के जीवन में लागू किए जा सकते हैं। गुस्से को शांत करने और उसे नियंत्रित करने के लिए उनके सिद्धांतों को समझना और अपनाना अत्यंत उपयोगी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गुस्सा क्या है और यह क्यों आता है? गुस्सा एक प्राकृतिक भाव है जो तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं या मान्यताएं पूरी नहीं होती। यह असंतोष, अहंकार और असफलता का परिणाम हो सकता है। गुस्सा आने के प्रमुख कारण: 1. अपेक्षाएं पूरी न होना। जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो गुस्सा उत्पन्न होता है। 2. अहंकार और ईर्ष्या। जब हमारा अहंकार चोटिल होता है या हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो गुस्सा प्रकट होता है। 3. अनुचित परिस्थितियाँ। जब परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हम असहाय महसूस करते हैं, तो गुस्सा आता है। 4. अज्ञान और भ्रम। जब हम सच्चाई को नहीं समझते या भ्रमित होते हैं, तो हम अनावश्यक रूप से गुस्सा करते हैं। 5. अतीत का दर्द और भविष्य की चिंता। अतीत में हुई गलतियां या भविष्य की चिंता गुस्से का बड़ा कारण हो सकती है। गौतम बुद्ध के अनुसार गुस्से को शांत करने के उपाय। गौतम बुद्ध ने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए 5 प्रमुख उपाय बताए हैं। ये उपाय हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं। 1. साक्षी भाव अपनाना, ऑब्जर्विंग द एंगर। बुद्ध ने सिखाया कि गुस्से को समझने और नियंत्रित करने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब भी गुस्सा आए, उसे दबाने की बजाय उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करें। कैसे करें? जब गुस्सा आए, तो गहरी सांस लें और अपने मन से पूछें, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्से को एक बाहरी तत्व के रूप में देखें, न कि अपने व्यक्तित्व का हिस्सा। गुस्से को शांत करने के लिए खुद को 5 मिनट का समय दें। 2. मौन का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। बुद्ध ने कहा कि गुस्से के समय बोले गए शब्द अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। मौन रहकर हम स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। कैसे करें? जब गुस्सा आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ क्षणों के लिए मौन रहें। मौन के दौरान गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। यदि संभव हो, तो उस स्थान से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं। 3. करुणा और दया का अभ्यास, कल्टिवेट कंपैशन। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा और दया गुस्से को पिघला देती है। जब हम दूसरों की परिस्थितियों को समझते हैं और उनके प्रति दयालु होते हैं, तो गुस्सा स्वतः कम हो जाता है। कैसे करें? गुस्सा करने वाले व्यक्ति या स्थिति को समझने की कोशिश करें। ये सोचें कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के कारण व्यवहार करता है। खुद को दूसरों की जगह पर रखकर सोचें। 4. ध्यान और मन की शांति, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ध्यान, मेडिटेशन और सतर्कता, माइंडफुलनेस गुस्से को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। कैसे करें? प्रतिदिन 10-15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। आनापानसति, सांस पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान का अभ्यास करें। जब गुस्सा आए, तो गहरी सांस लें और अपने विचारों को बिना जज किए देखें। 5. विपरीत भाव को अपनाना, प्रैक्टिस ऑपोजिट इमोशन। बुद्ध ने सिखाया कि गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है विपरीत भावना, जैसे प्रेम, क्षमा और सहनशीलता को अपनाना। कैसे करें? गुस्सा आने पर क्षमा करने का अभ्यास करें। उस व्यक्ति या परिस्थिति के सकारात्मक पहलुओं को देखें। प्रेम और मैत्री की भावना को बढ़ावा दें। गुस्से को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय। 1. गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। गुस्से के समय गहरी सांस लेना त्वरित रूप से मन को शांत करता है। गुस्सा आने पर 5-10 बार गहरी सांस लें। सांस के साथ गुस्सा बाहर निकल रहा है, ऐसा महसूस करें। 2. सकारात्मक सोच का विकास, पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचार गुस्से को बढ़ाते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू को खोजें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक वाक्यों से करें। 3. शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी। शारीरिक गतिविधियां, जैसे योग, दौड़ना या व्यायाम, गुस्से को शांत करने में मदद करती हैं।
नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। गुस्सा आने पर टहलने जाएं या किसी शांत स्थान पर बैठें। 4. अपने शब्दों पर ध्यान दें, माइंडफुल स्पीच। गुस्से के समय बोले गए शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुद्ध ने सम्यक वाक, राइट स्पीच का पालन करने को कहा। बोलने से पहले सोचें, ऐसे शब्दों का चयन करें जो दूसरों को ठेस न पहुंचाएं। 5. धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस एंड टॉलरेंस। धैर्य गुस्से को शांत करने का सबसे प्रभावी साधन है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। अपने मन को शांत रखने के लिए नियमित ध्यान करें। गुस्से को नियंत्रित करने का महत्व। गौतम बुद्ध के अनुसार गुस्सा न केवल हमारे मन की शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसे नियंत्रित करना आत्म-विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। गुस्से को नियंत्रित करने के लाभ। 1. मानसिक शांति और स्थिरता। 2. बेहतर संबंध और आपसी समझ। 3. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। 4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। 5. आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय बताए, वे सरल और प्रभावी हैं। इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम न केवल गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि एक शांत, सुखी और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। गुस्से को समझें और उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। करुणा, ध्यान और मौन का अभ्यास करें। विपरीत भाव, जैसे प्रेम और क्षमा को अपनाकर गुस्से को शांत करें। गुस्सा नियंत्रित करना आत्म विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और बुद्ध के मार्गदर्शन में यह संभव है।